प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। बहुत उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी यूपी होमगार्ड की डीवी पीएसटी खत्म हुआ। प्यारे साथी फाइनल मेरिट लिस्ट कितना जाएगा और साथ ही आपके फाइनल में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, यानी कि साथी जैसे आपके एसआई में 3 से 4 नंबर इंक्रीज हुए। साथी अभ्यर्थियों के डर लग रहे हैं साथी कि आखिर हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं। जब फिजिकल होने के बाद साथी फाइनल में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, सभी साथी सभी स्टेट के लिए। प्यारे साथी सभी लोग वीडियो को देखना, सभी कैटेगरी के लिए और सभी स्टेट के लिए पूरे 75 जिले के साथ ही सभी डेटा एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन खासकर ये भी एक डर बना है अभ्यर्थियों के अंदर कि कितने अभ्यर्थी डीबी और पीएसटी में फेल हुए। करीबन साथी आंकड़ा तो बताए जा रहे हैं कि आपके 1,07,000 में से साथी आपके 25% अभ्यर्थियों ने डीबी और पीएसटी में कुछ छठे साथी, कोई डीबी और पीएसटी में छठा और कुछ साथी एब्सेंट में छठे। लेकिन फिर भी साथी अगर हम लोग 20% की आंकड़ा देखी जाए साथी तो यहाँ पे आपके 20 से 21,000 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, है ना। लेकिन साथी चलो हम 5,000 छोड़ देते हैं साथी आपके 5% का। तो भाई ये जो आंकड़ा रहा 100% ये है भाई कि आपके करीबन अब जो फिजिकल देने वाले अभ्यर्थी हैं साथी करीबन आपके 86,000 अभ्यर्थी हैं। 86,000 अभ्यर्थी साथी यहां पे फिजिकल लेंगे, है ना। ये जो 86,000 साथी यूपी होमगार्ड में फिजिकल देने के लिए सभी तैयार हैं अभ्यर्थी। अब इनमें से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे साथी जो जाएंगे भी वो नहीं जाएंगे, क्योंकि साथी किसी किसी का सपना ये है कि मुझे होमगार्ड में होना है, तो किसी का सपना है कि मुझे कांस्टेबल में होना है। तो भाई जिसका जहां रुचि है वो जहां साथी आप अपने फिजिकल दे, डीबी पीएसटी दे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन साथी आप किसी एक नौकरी पे ही डिपेंड करना, होमगार्ड नहीं तो कांस्टेबल, किसी की नौकरी मतलब एक सीट बर्बाद नहीं करना है आपको, ठीक है। अब साथी यहाँ पे आपको अगर हम बताऊं कि साथी 2026 के फाइनल कटअप साथी यहाँ पे ऑल स्टेट का भाई कितना जा सकता है। प्यारे साथी अगर मैं बात करूं पिछले साल आपके 3 गुना साथी कांस्टेबल में बुलाए गए थे। कांस्टेबल में 3 गुना बुलाए गए थे, है ना, जिसमें साथी आपके 11, 12 और 13 नंबर तक साथी फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिला था, है ना। तो पिछले साल की वैकेंसी में साथी आपके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए गए थे। लेकिन साथी अगर यहाँ पे एसआई की अगर आंकड़ा देखे, इस बार की एसआई की आंकड़ा देखे तो भाई यहाँ पे 2.7 गुना साथी गुना अभ्यर्थियों को डीबी पीएसटी के लिए बुलाए गए थे। क्या हुआ साथी, फिजिकल के लिए बुलाए गए थे डीबी और पीएसटी के लिए। तो भाई ये 2.5 गुना जब अभ्यर्थियों को बुलाया गया, यानी कि 3 गुना कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में साथी आपके 3 बढ़े, 4 बढ़े, है ना। उसके बाद साथी 4.5 बढ़े, ऐसे करके साथी इतने एकदम लास्ट जो रेयर केस रहा साथी 4.5 नंबर रहा, 4.5 नंबर रहा। तो अब तो याद करो भाई कि इसमें होमगार्ड की अगर बात करूं तो साथी आपके 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए गए हैं, और कांस्टेबल में बात करें साथी 2.3 गुना, यानी कि 2.3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए गए हैं। तो भाई इसमें करीबन आपके 1, 2 और 3 नंबर बढ़ सकते हैं फाइनल में, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जिले से। पूरे 75 जिले की आंकड़ा मैं बता रहा हूं, पूरे 75 जिले के। तो समझ लेना भाई कि इसमें इतना बड़े 3 गुना में 2.7 गुना में साथी आपके 4, 4.5 तक बढ़े, 2.5 में और कम बढ़ेंगे, और 2.3 में तो भैया ना के बराबर बढ़ेंगे, 1-2 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो कैटेगरी वाइज साथी अपने कट ऑफ के बाद साथी कितने मार्क्स और चाहिए आपको, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में यूपी होमगार्ड में आ सकते हैं। प्यारे साथी वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है। सबसे पहले साथी कैटेगरी को देखेंगे यहाँ पे, और साथी ये आपका मेल का फाइनल कट ऑफ रहेगा और ये फीमेल का फाइनल कट ऑफ रहेगा। जनरल यूआर की अगर डेटा को देखा जाए साथी, जनरल यूआर का, तो साथी मेल की बात करें तो प्लस में आपके 3 नंबर बढ़ सकता है। अगर सबसे ज्यादा रेयर केस अगर देखा जाए भाई 4 नंबर नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको चलो ठीक है भैया हम ले लेते हैं कि 4 नंबर, है ना। चलो भैया 3 नंबर बढ़ सकता है, 3 नंबर तो बढ़ेगा ही साथी फाइनल मेरिट लिस्ट में। नहीं तो साथी आपके रेयर जो केस होंगे 4 नंबर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा भाई, याद रखना, है ना, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। याद रखना कि भाई प्लस में आपके 3 नंबर बढ़ सकते हैं, नहीं तो 4 नंबर बढ़ सकते हैं। क्योंकि एसआई की बात करूं साथी तो यहाँ पे 2.7 गुना में
4.5 मार्क्स इंक्रीज हुए। लास्ट, सबसे लास्ट जो कहा जाता है आंकड़ा, उसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो अब समझो भाई कि ये आपके मेल का है, फीमेल की अगर आंकड़ा देखी जाए साथी, तो यहां पे प्लस में आपके 1.5 नंबर बढ़ सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, नहीं तो साथी आपके 2.5, अगर रेयर केस होता है तो ज्यादा होते हैं, तो है ना, ज्यादा होते हैं साथी, ज्यादा भीड़ होती है तो ये लगाए जाते हैं 2.5 प्लस में साथी आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि भाई वैकेंसी भी आप तो देख ही सकते हैं साथी, आपके 39,000 है भी, है ना, सॉरी आपके 41,000 है। और रही बात साथी यहाँ पे 1,07,000 अभ्यर्थी डीबीपीएसटी के लिए, कि बाकी छट चुके हैं साथी, 86,000 बच्चे बचे हैं। तो भाई अगर हम लोग एक आंकड़ा लेके चले कि लास्ट जो हो सकते हैं ना, लास्ट जो मार्क्स इंक्रीज हो सकता है 2.5 प्लस साथी आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। याद रखना साथी कि ओबीसी कैटेगरी से मेल और फीमेल जो अभ्यर्थी रहे साथी, प्लस में आपके 2.5 मार्क्स इंक्रीज होंगे, 2.5 मार्क्स इंक्रीज होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। याद रखना साथी कि अगर इससे अगर रेयर केस होता है, भारी भीड़ लग जाती है, कहीं व्यक्ति नहीं छट पाते हैं, तो साथी आपके 3.5 प्लस आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, 3.5 प्लस आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। लास्ट बता रहा हूं मैं, 100% की मैं गारंटी लेके चलता हूं, 100% की मैं गारंटी लेके चलता हूं, इस बात का मेरा ये खुद पे ये है विश्वास है ना। ओबीसी के साथी जो बहन है, यहां पे 1.5 नंबर इंक्रीज होने की संभावना है, नहीं तो साथी रेयर केस होगा तो आपके 2 नंबर इंक्रीज होंगे, 2 नंबर आपके इंक्रीज होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना, इससे ज्यादा नहीं होगा। सभी स्टेट की बात कर रहा हूं, सभी जिले की, पूरे 75 जिले में आप अपने कट ऑफ के बाद ये आंकड़ा लगाना, पूरा मैच होगा एकदम 100% के, मुझ पे विश्वास रखो भाई, क्योंकि हर चीज आपको डेटा के हिसाब से ही बताए जाते हैं, एनालिसिस के हिसाब से, है ना। अब वहीं पे बात करें साथी आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर देखा जाए तो मेल का आंकड़ा देखा जाए साथी, तो प्लस में आपके 2 नंबर बढ़ सकते हैं, रेयर केस होगा तो 3 नंबर बढ़ेंगे, इससे तो ज्यादा नहीं जाएगा। ये मुझ पे विश्वास रखो, जब फाइनल आएगा ना तो मुझसे मुलाकात एक बार कर लेना, है ना, जब फाइनल आएगा मुझसे मुलाकात कर लेना, क्योंकि जब ये क्रियाएं होती है साथी तो स्पष्ट दिखाई देते हैं कि इतने नंबर ही बढ़ने चाहिए, और बढ़ते भी है ना। अब ईडब्ल्यूएस का भाई मेल में आपके 2 नंबर से 3 नंबर बढ़ने की संभावना है। वहीं साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके फीमेल में 1 नंबर बढ़ेगी साथी, अगर रेयर केस होंगे, भीड़ ज्यादा होंगी, तो 1.5 नंबर इंक्रीज होंगे, 1.5, जैसे आपके 4.5 साथी एसआई में लास्ट इंक्रीज हुआ था ना, वैसे ही साथी 1.5 इंक्रीज हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, है ना। एसएससी कैटेगरी से जो अभ्यर्थी रहे साथी, यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे कि साथी आपके प्लस में कितने मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्रीज हो सकते हैं, है ना, अपने कट ऑफ के बाद ये मार्क्स जोड़ के देखना क्या बैलेंस बन रहा है मेरा कि नहीं, समझ में आ जाएगा आपको कि सिलेक्शन मेरा फाइनल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो 1.5 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, रेयर केस होगा तो 2.5 यानी कि 2.5 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, है ना, 2.5 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। एससी कैटेगरी के जो बहन का आंकड़ा रहा तो 0.5 यानी कि 0.5 मार्क्स इंक्रीज होने की संभावना है, ना के बराबर। अगर रेयर केस हो जाता है, भीड़ ज्यादा लग जाती है, सबसे ज्यादा भीड़ लग जाती है उस कैटेगरी में, तो 1.5 मार्क्स इंक्रीज होने की संभावना होती है, 1.5 मार्क्स इंक्रीज होने की संभावना होती है ना। अब देखो भाई एसटी कैटेगरी का यहाँ पे डाटा देखा जाए, एसटी कैटेगरी का मेल का, तो 1 नंबर इंक्रीज हो सकता है साथी, अगर भीड़ लग जाएगी तो 2 नंबर इंक्रीज होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब देखो भाई एसटी कैटेगरी में जो बहन है, यहां पे 0.5 यानी कि ना के बराबर मार्क्स बढ़ेंगे तो पॉइंट में बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ना तो है, ये है बढ़ना तो है ये भाई, लेकिन पॉइंट में मार्क्स बढ़ेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे अगर भीड़ सबसे ज्यादा इस कैटेगरी में हो जाती है अभ्यर्थियों की, तो भाई 1.5 मार्क्स इंक्रीज होने की संभावना है। ये आपके लिए सेफ स्कोर है 100%, भाई मैं वादा करके चलता हूं यहाँ पे, है ना, सेफ स्कोर।
आपके रहने वाले हैं। 100% की मैं गारंटी लेके चलता हूं साथी कि आपके इस पे ही बनेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। अपने कट ऑफ के बाद ये मिला लेना। और भाई मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि भाई पूरे आपके 25,000 तक अभ्यर्थी डीबीपीएसटी में बाहर हो चुके। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आंकड़ा अब आपके सामने दिख गया। संतुष्ट हो आप? हो गए ना संतुष्ट? भाई बात को समझना करो, एनालिसिस ऐसे नहीं हो जाते, कुछ घंटे लगते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं, है ना। अब साथी बात करेंगे यहाँ पे कि फिजिकल कब से हो सकता है। फिजिकल का डेट अभी थोड़ा सा बताया नहीं गया साथी, बशर्ते कहा जा रहा है कि आपके सितंबर के पहले सप्ताह में, नहीं तो अगस्त के अंत में, अगस्त के आखिरी दिनों में साथी स्टार्ट होंगे। अगर आखिरी दिनों में स्टार्ट नहीं होते तो साथी सितंबर में आपके 5 से 7 तारीख के बाद साथी आपके फिजिकल यूपी होमगार्ड के पूरे 75 यानी कि सभी जनपद पे आपके स्टार्ट होंगे पुलिस लाइंस में। ठीक है, तो साथी आपको रनिंग लगाने होंगे 28 मिनट। ये मायने नहीं रखता है ना। आपको 28 मिनट भाई ये मायने नहीं रखता है। देखो भाई यहां पे एग्जैक्ट मैं चीज बता देता हूं साथी, आपके रनिंग होंगे 4 किलोमीटर 800 वही होंगे जो पुलिसकर्मी वाले होंगे। तो भाई इसमें 8 मिनट मिला है, उसे आपको 28 मिनट मिले हैं, इसमें आपको पुलिस लाइंस में 25 मिनट मिला है। तो भाई ये मत सोच लेना कि मैं आंकड़ा बना के चल रहा हूं होमगार्ड के और कांस्टेबल के भी रनिंग कर लूंगा, ये नहीं हो सकता है भाई। इसमें आप मारे जाओगे, इसमें आप फेल हो जाओगे, क्योंकि कारण क्या है भाई कि इसमें आपने 28 के बना के चले हैं, वो उतना ही जितना पुलिसकर्मी में लगते हैं। और साथ ही वही आप 25 मिनट में पूरा करना होगा, यानी कि 3 मिनट साथ ही पहले पूरा करना होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो याद रखना कि अगर होमगार्ड की तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी रनिंग लगा रहे हो और होमगार्ड के भी, तो आपको 24 मिनट में इसे पूरा करना होगा, 23 और 24 मिनट में। अर्थात 28 मिनट की अगर आंकड़ा लेके चलोगे ना तो सिलेक्शन नहीं होंगे, हो जाओगे बाहर, है ना। तो ये प्रक्रिया है साथी आपके कि मुझे कैसे क्या बना के चलना है। आगे की जानकारी साथी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए साथी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिन रात मेहनत करिए, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर से वर्दी किसी और को सौंप दी जाएगी साथी, फिर आप बेरोजगार हो जाएंगे। यहां तक साथी आप डीबीपीएसटी तक लड़ते आगे साथी आगे की प्रक्रिया भी संभाल लेना, है ना। आपकी घर की स्थिति सही हो जाएंगी, हालात सही हो जाएंगे। तो भाई लड़ना है हम सबको, वर्दी चाहिए तो मुझे लड़ना होगा। हक की लड़ाई के लिए आपको लड़ना होगा। कुछ रात, कुछ महीने दिन को, और तो कुछ महीने बचे हैं। 1 महीने समझ लेना कि 1 महीने और बचे हैं होने को। 1 महीने बाद आप तो आजाद ही हो जाओगे, है ना। आप सिलेक्शन से आजाद हो जाओगे भाई, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। 1 महीना अगर रात जाग गए ना तो सिलेक्शन आपके वर्दी तो चढ़िए जाएगा बढ़िया तरीके से, है ना। दुआ करेंगे साथी कि आपके भी सिलेक्शन होगा। सभी साथी वीडियो को जो देख रहे हैं साथी, उन सभी साथी का सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन जरूर होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल नहीं तो होमगार्ड में। सभी साथी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है प्यार साथी, चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।